हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 का प्रथमा पाठः। पाठ का नाम है सुभाषतानी। सुभाषतानी दो शब्दों का मेल है। सुधन भाषित, सु माने सुंदर, भाषित मतलब वचन, यानी सुंदर वचन अर्थात मीठी वाणी। तो इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं। पहला श्लोक है गुड़ा गुणेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणम प्राय दोषा भवन्ति स्वादु तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासात् भवन्त अपेहा गुड़ा गुणेषु गुड़ा भवन्ति। गुड़ा गुणेषु का अर्थ होता है कि जो गुण हैं वे क्या होते हैं कि गुण जब तक गुणी यानी गुणी व्यक्तियों में होते हैं कब तक, जब तक कि वे किसी निर्गुण व्यक्ति के पास ना चले जाए। परंतु जैसे ही वे निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं अर्थात निर्गुण व्यक्ति की संगति हो जाती है तो वे ही गुण क्या हो जाते हैं, दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं अर्थात वे ही गुण दोष बन जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है सु स्वादु तोयः प्रवहन्ति नद्यः। जिस प्रकार नद्यः माने नदियाँ, प्रवहन्ति माने बहता हुआ, सु माने स्वादिष्ट, तोहा मतलब यानी जल। जिस प्रकार नदियों का बहता हुआ स्वादिष्ट जल समुद्र आसाद भवंत अपेहा यानी समुद्रों में जाकर मिल जाता है, फिर उसके बाद वह कैसा हो जाता है, भवंत अपेहा अर्थात यानी ना पीने योग्य हो जाता है। जिस प्रकार नदियों का बहता हुआ स्वादिष्ट जल समुद्रों में जाकर कैसा हो जाता है, अपेय हो जाता है अर्थात ना पीने योग्य हो जाता है। नेक्स्ट है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुष्ट विषाणहीना तृणम न खादन अपि जीवमान तद भाग्य देहम परम पशुनाम। इसमें बताया गया है कि वही व्यक्ति जो साहित्य संगीत और कला से कैसा हो, हीन हो अर्थात इनको नहीं जानता हो, वही किसके समान होता है, वही बिना पूंछ और बिना सींग, पूंछ माने पूंछ, विषाण माने सींग, वही बिना पूंछ और बिना सींग के साक्षात पशु के समान होता है। तृणम ना खादन अपि जीवन, तृण माने घास, ना माने नहीं, खादन यानी खाकर भी, जीवन यानी जीवित है, और वही क्या कि घास ना खाकर भी जीवित है। तद भाग्य देहम परम पशुना, यही तो उन पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वे बिना घास खाते हुए भी कैसे हैं, यानी जीवित हैं। नेक्स्ट है लुब्धत नास्यति यशः पिशुनस् मित्री नष्ट क्रियाय कुल अर्थ परस धर्मः विद्या फलम व्यसनः कृपणस् सौख्यम राज्यम प्रमत सचविस नरा अधि परस। इसमें बताया गया है कि किस व्यक्ति का क्या क्या नाश हो जाता है। लुब्धस का मतलब होता है कि लालची व्यक्ति, और पिशुनस का मतलब होता है चुगलखोर व्यक्ति, नष्ट क्रिया का मतलब होता है कि वही व्यक्ति जिसकी सारी क्रियाएं नष्ट हो गई अर्थात तो ऐसा व्यक्ति जो कुछ करने योग्य ना हो। कुल अर्थ परिस का मतलब होता है कि धन के लालच का व्यक्ति। नेक्स्ट है व्यसनेना का अर्थ होता है कि बुरी आदतों वाला व्यक्ति। कृपणस का अर्थ होता है कि कंजूस व्यक्ति, और प्रमत्त सचविस का अर्थ होता है कि आलसी, सचिव मतलब मंत्री, आलसी मंत्री। तो इससे बताया गया है पहली लाइन का अर्थ है कि लुब्धस यानी जो व्यक्ति कैसे होते हैं, लालची होते हैं, वह उनका क्या नाश होता है, यश अर्थात उनकी प्रसिद्धि चली जाती है। और जो व्यक्ति कैसे होते हैं, पिशुनस यानी चुगलखोर होते हैं, उनकी क्या नष्ट हो जाती है, मित्री अर्थात उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट
नष्ट क्रिया, और जो नष्ट क्रिय व्यक्ति हैं उनका तो क्या नाश हो जाता है, कुल, अर्थात पूरे का पूरा वंश ही नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति अर्थ परस यानी अर्थ से क्या है, लोभी हैं, उन व्यक्तियों का तो क्या हो जाता है, उन व्यक्तियों का तो पूरा का पूरा धर्म ही नष्ट हो जाता है, यानी उनका पूरा धर्म ही नाश हो जाता है। और जो व्यक्ति कैसे हैं, बुरी यानी बुरी आदतों वाले हैं, उनका तो क्या चला जाता है, विद्या फल, अर्थात उनको कुछ भी विद्या नहीं मिलती, यानी उनको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट है कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति होते हैं उनको क्या नहीं प्राप्त होता, उनको सौख्यम अर्थात उनको सुख प्राप्त नहीं होता। कंजूस व्यक्ति हैं उनको बिल्कुल भी सुख प्राप्त नहीं होता। और प्रमत्त सचवस, और जो आलसी मंत्री होते हैं, आलसी मंत्री वाले नर यानी राजा का अधिपति यानी नाश हो जाता है, राज्य माने राज, और जो क्या होते हैं आलसी मंत्री वाले राजाओं का राज नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक में हमने जाना कि क्या क्या करने से क्या क्या नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें पीत्यम रसम तू कटकम मधुरम समानम माधुर्य एव जनु मधुमक्षी असो संत स्थितिव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचनम मधु सूक्त रसम सृजति। इसका अर्थ है, मैंने इसमें लिखा है मधुमक्षी असो, मधु का मतलब मधुमक्षी का मतलब है कि मधुमक्खी, असो माने यही, यानी यही मधुमक्खी। इसमें बताया गया है कि यही मधुमक्खी क्या, कटकुम माने कड़वा, मधुरम माने मधुर मीठा, रसम माने रस, अर्थात जो मधुमक्खी है वही क्या करती है कि कड़वे और जो मीठे रस उसको क्या करती है, समान रूप से पीती है, अर्थात फूलों का जो वही रस को सूझती है वही क्या करती है, उसको चाहे फूलों का रस कड़वा हो चाहे मीठा हो, उसको वह समान रूप से चूसती है, और उसके बाद वह क्या करती है, माधुर्य में यानी मीठे रस को ही जन्म देती है या उसको उत्पन्न करती है, अर्थात मीठे और कड़वे रस को पीने के बाद भी मधुमक्खी क्या करती है, शहद बनाती है, यानी मीठा रस बनाती है। उसी प्रकार क्या है, सज्जन लोग संसस्त थेव सम सज्जन दुर्जना, उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, सज्जन और दुर्जन दोनों व्यक्तियों के श्रुतवान सुनकर वचन यानी बातें मधुर सूक्त रसम सृजति, यानी जो सज्जन लोग होते हैं वही क्या करते हैं, संत लोग होते हैं, वही सज्जन और दुर्जन दोनों व्यक्तियों की बातों को समान रूप से सुनते हैं, फिर भी वे उसके बाद क्या करते हैं, यानी मधुर वाणी का सृजंती माने निर्माण करते हैं, अर्थात मधुर वाणी बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्याहे पुरुषम यो ही देव मेवाव लंबते प्रसाद सिंह बत तस मूर्धनि तिष्ठन्ति बायसा। इसमें बताया गया है ब्याह माने छोड़कर, पुरुषम माने परिश्रम अर्थात मेहनत, यू माने जो, ही मतलब निश्चित, देव मेवाव लम्बते, देव मतलब होता है भगवान, और इसमें लिखा है देव का मतलब होता है कि इसमें क्या है, देव का अर्थ होता है इसमें कि अपने भाग्य को, लंबित मतलब उस पर यानी सहारा लेते हैं। प्रसाद का अर्थ होता है महल, सिंहस्थ मतलब होता है सिर, तस्मान उसके, मूर्धनि का अर्थ होता है सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, बासा माने कौवे। इससे बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर अर्थात अपने परिश्रम को छोड़कर किस पर आश्रित होते हैं, अपने भाग्य पर आश्रित होते हैं, अर्थात भाग्य का ही सहारा लेते हैं, उन व्यक्तियों की दशा तो किसके समान हो जाती है, उन व्यक्तियों की दशा उन महलों में बने शेर की तरह हो जाती है जिनके सिर पर क्या बैठते हैं, कौवे बैठते हैं, अर्थात उस व्यक्ति का कुछ भी महत्व नहीं रहता। नेक्स्ट है पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारु भी धन मही रोहा ईसाम विमुखम यान्ति नार्दनहा। पुष्प का अर्थ होता है फूल,
पत्र का अर्थ होता है यानी पत्ते, फल का फल, छाया यानी छाया, मूल का अर्थ होता है जड़, बलकल का अर्थ होता है उसकी जो पेड़ की जो छाल होती है, दारूही का अर्थ होता है लकड़ी। नेक्स्ट है धन यानी धन है, महीरोहा का अर्थ है पेड़, ऐसा माने जिस कारण, विमुखम माने निराश, यान्ति माने जाते हैं, नर्तना का अर्थ होता है कि याचक अर्थात मांगने वाले हैं। ऐसा पेड़ जो क्या होता है कि फूलों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ों से और इसके अलावा किससे, छाल से और लकड़ी से, यानी ऐसा पेड़ जिसके पास ये सब चीज़ें होती हैं वही वृक्ष कैसा होता है, धन होता है, सुंदर होता है, अर्थात सुशोभित होता है, क्योंकि उस पेड़ के पास से क्या, यह अनार्थना का अर्थ होता है कि याचक, यानी याचक है वही कभी भी क्या नहीं होते, निराश नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, तो उनके पास जो मांगने वाले आते हैं वही उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। नेक्स्ट है चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्त बहनो ग्रहम। इसका अर्थ है चिंतनिया का अर्थ होता है कि यानी सोचना चाहिए, ही मतलब निश्चित रूप से, विपदाम का अर्थ होता है विपत्ति, आदावेव यानी आने से पहले, प्रतिक्रिया का अर्थ होता है समाधान, ना माने नहीं, कूप खनन यानी कुओं को खोदना, युक्तम माने उचित नहीं है, प्रदीप्त, प्रदीप्त का अर्थ होता है प्राप्त, बहना का अर्थ होता है अग्नि और गृह का अर्थ होता है घर। इसका यानी इस श्लोक का अर्थ है कि वही यानी वही व्यक्ति जो क्या करते हैं कि विपत्ति के आने से ही पहले उसकी क्या खोज लेते हैं, प्रतिक्रिया यानी उसका समाधान खोज लेते हैं, तो वही कैसे होते हैं, यानी सुखी होते हैं यानी नहीं तो विपत्ति के आने के बाद जो क्या करते हैं, प्रतिक्रिया यानी समाधान खोजते हैं, तो वही उसी प्रकार अनुचित है या उसी प्रकार विपरीत है जिस प्रकार घर में आग लगने पर क्या खोदना, कुएं को खोदना, कि घर में आग लग गई, अब वे क्या कर रहे हैं कि कुएं को खोदना। तो इसमें बताया गया है कि विपत्ति के आने से ही पहले हमें क्या करना चाहिए, उसकी यानी जो समाधान है उसको ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो विपत्ति के आने के बाद जो क्या करते हैं कि समाधान को खोजते हैं वही उसी प्रकार अनुकूल है जिस प्रकार कि घर में आग लगने पर कुएं को खोदते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।